Hello everyone, welcome to PharmaEase. Here I post videos on pharmacy related subjects which you study on your diploma courses or your bachelor courses in a very simple and easy way. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's begin. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम पर विच इज अ पोर्शन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी जो पीसीआई के अकॉर्डिंग बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे. सो लेट्स मूव टू बेसिक डेफिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डायग्नोस्टिक? डायग्नोस्टिक मतलब जांच करना. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज बाय द एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस. किसी भी तरह का डिजीज रिलेटेड सिम्टम्स या साइंस या लक्षण जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको जांच करते हुए जब हम किसी तरह का डिजीज को आइडेंटिफाई कर पाते, पहचान पाते हैं, तो उसी को कहा जाता है डायग्नोस्टिक. तो आपका जो चैप्टर है लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम या लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो क्या होता है? It is evaluation of a patient's mental health, developmental disability or any abnormal condition by generating assessment report. यानी क्या होता है? जब आप किसी पेशेंट को इवेल्यूट करते हो, ठीक है, पेशेंट के हेल्थ को या किसी तरह का उसमें डिसेबिलिटी आ रहा है या किसी तरह का एबनॉर्मल कंडीशन आ रहा है, उसका जांच करते हो, इवेल्यूशन करते हो, ठीक है, क्लिनिकल वे में भी, फेस टू फेस, क्लिनिकली फेस टू फेस भी, और साथ ही साथ उसका रिपोर्ट भी. मतलब आप ओवरऑल उसे देखते हो और देख करके उसका जब रिपोर्ट निकाल कर लाते हो और उसके टेस्ट सैंपल से भी. बेसिकली आपका जो ये टेस्ट है वो जब आप उसको इवेल्यूट करके और उसके सैंपल्स को भी देखने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट आप करते हो, दैट इज बेसिकली आपका लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. आपका लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का पार्ट है. ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, तो इसका टाइप्स बेसिकली आप लोग जान लो. फर्स्ट होता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक. आप लोग कभी फिजिशियन के पास जाओगे तो देखोगे आपका फिजिशियन आपको तुरंत टेस्ट करने नहीं भेजता है. आपका फिजिशियन हो सकता है टॉर्च, बहुत सारे फिजिशियन देखिए टॉर्च से आपके टंग को देखते हैं, आपके हार्ट बीट को चेक करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं, जैसे बीपी नापना, ऐसा बहुत सारा चीज करते हैं. ठीक है. तो उसी को बोला जाता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक. इट इज बेस्ड ऑन मेडिकल साइंस एंड पेशेंट्स रिपोर्टेड सिम्टम रादर देन एनी टेस्ट. जहाँ पे क्या होता है, पेशेंट के लक्षणों को देखकर, सुनकर, फिजिकली उसका अपीयरेंस को देखते हुए और फिजिकली उसका जांच करके, उससे दो चार सवाल करके जब हम किसी नतीजे पर पहुंचते कि इसे इस तरह का डिजीज हुआ है, तो उस तरह का डायग्नोसिस, उस तरह का जांच को बोला जाता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक. लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक क्या होता है? अ डायग्नोस्टिक बेस्ड on the laboratory reports or test result rather than physical evaluation of patient. यानी कि जैसे कि पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो आपका आता है लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, जिस पर ये चैप्टर आपका है. ठीक है. जहां पर क्या होता है, आप किसी तरह का बॉडी सैंपल्स को देते हो, जिस सैंपल का आपको टेस्ट कराना है, जिस बॉडी पार्ट का आपको टेस्ट कराना है, उसका आपको सैंपल देते हो. जैसे यूरिन टेस्ट हो तो यूरिन का सैंपल, ब्लड टेस्ट हो तो ब्लड का सैंपल, एक्सेट्रा. सैंपल देते हो और उसके साथ, सैंपल के साथ केमिकल रिएक्शन किया जाता है. बेसिकली लैब्स में केमिकल रिएक्शन किया जाता है और उससे आपका रिपोर्ट तैयार होकर आता है. अब नाउ इट इज सेल्फ असेसमेंट किट भी आपका आ चुका है. जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट. ठीक है. आपको कहीं जाना नहीं पड़ता. फिर मलेरिया किट्स भी आपका आ चुका है. ठीक है. जहां पर क्या होता है, जस्ट आप खुद भी कर सकते हो ये चीज, या फिर कोई भी हेल्थ वर्कर आपका क्या करेगा, सैंपल लेगा और उस पर पुट करेगा, उस स्लाइड पर पुट करेगा, और तुरंत आपका उसके अंदर कुछ केमिकल मौजूद रहता है जो आपके सैंपल के साथ रिएक्ट करता है, सैंपल में मौजूद केमिकल के साथ रिएक्ट करता है और आपको रिपोर्ट दे देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. ओके. तो वो सारे जो होते हैं आपके सैंपल के साथ केमिकल रिएक्शन करके जो रिपोर्ट निकल कर आता है, दैट इज लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक. ठीक है. नेक्स्ट आपका है रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक. अब आप देखोगे बहुत सारा एमआरआई, एक्सरे, ऐसे बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं जहां पर क्या होता है, रेज, बेसिकली रेज को आपके बॉडी से पास कराया जाता है. आपके एनर्जेटिक, बहुत सारे एनर्जेटिक रेज को आपके बॉडी से पास कराया जाता है, जिससे क्या होता है आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का, इंटरनल ऑर्गन्स का एक इमेज बन के आता है. ठीक है. जिस इमेज के साथ आप क्या करते हो, स्टडी करते हो. आप तो स्टडी नहीं करोगे, जो स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे क्लिनिशियन या फिर फिजिशियंस, उस इमेजेस को स्टडी करके आपके रिपोर्ट्स को बताते हैं. मतलब कि आपका डिजीज कंडीशन आपका एबनॉर्मल है या नॉर्मल कंडीशन है, वो सारा चीज आपको बताता है. ठीक है. कंस्पिशियस सेक्शन मतलब कंस्पिशियस पार्ट, जहां पर डाउटफुल सेक्शन हो उसका जांच कराया जाता है और उसका फिर रिपोर्ट वो लोग खुद बताते हैं, वो होता है आपका रेडियोलॉजिकल. ठीक है. उसके बाद आता है कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक.
कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये भी आपका एक पोर्शन है फार्मेसी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन फार्मेसी में। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, साथ ही साथ आई बटन को प्रेस करेगा तो वहां पर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आपका ये एक्चुअली बेस्ड रहता है सारी चीजों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को मिलाकर ही ये बनता है, जिसमें क्या होता है, आप सिम्टम्स या मेडिकल इमेजेस, जो मेडिकल इमेजेस है या जो सिम्टम्स है उसको आप कंप्यूटर में ऐड कर देते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हो स्कैन करके या एंटर करके, एंड देन कंप्यूटर उन सिम्टम्स को और उस मेडिकल इमेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं और आपको रिपोर्ट दे देते हैं, डायग्नोस करके ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एक्सरे या एमआरआई का जो भी आपका इमेजेस होता है, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी उसको स्टडी करने का सॉफ्टवेयर रहता है कंप्यूटर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर आपके क्या करते हैं, स्कैन्ड इमेजेस को डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सरे या एमआरआई या इस तरह का जो भी हो, और उसके बाद आपको रिपोर्ट दे देते हैं कि किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, कहाँ कहाँ डाउटफुल एरियाज है जहाँ पे आपको जांच करना है, देखना है, वो सारा चीज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। आज का जो टॉपिक है उसका कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मैं बता दूं, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम को इन विट्रो डायग्नोस्टिक सिस्टम भी बोला जाता है। इन विट्रो का मतलब भी होता है लैब। ओके, सो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके द्वारा किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है उसका भी आप जांच कर सकते हो, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है उसको भी आप जांच सकते हो, क्योंकि चाहे इन्फेक्शन हो या ना हो, आपके बॉडी में किसी ना किसी तरह का एबनॉर्मल कंडीशन जब भी जनरेट होता है तो किसी ना किसी तरह का एबनॉर्मल केमिकल प्रोड्यूस होता है, और उस केमिकल के साथ आपका रिएक्ट करता है पैथोलॉजिकल टेस्ट वाले केमिकल्स, जिससे आपका सही रिपोर्ट बनकर आता है। ओके, नेक्स्ट जो चीज है, इस लेबोरेटरी टेस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या लेबोरेटरी टेस्ट को आपके बॉडी के सैंपल्स के साथ कंडक्ट कराने के लिए दो पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है दैट इज रिलिएबिलिटी एंड नेक्स्ट इज वैलिडिटी। ओके, ये दोनों के बिना आपका जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो वैलिडेट नहीं होता है, मतलब वो सही नहीं होता है। रिलेबिलिटी का मतलब होता है सही जांच होना, और वैलिडिटी मतलब होता है वेरीफाइड जांच करना। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि आपका मान लीजिए आपको शुगर का प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, आप हेमोग्लोबिन टेस्ट नहीं ना कराओगे, आप ब्लड शुगर टेस्ट कराओगे ना, तो सही टेस्ट होना चाहिए, तभी आपका सही रिपोर्ट आएगा। दूसरा होता है वैलिडेटेड टेस्ट, मतलब कि जो वेरीफाइड टेस्ट है, ऐसा नहीं कि आप अपने घर बैठे किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन कर लो, या पैथोलॉजिस्ट किसी भी दूसरे तरह के केमिकल्स के साथ आपका रिएक्शन करके दे दे, नहीं, हर पर्टिकुलर सैंपल को टेस्ट करने के लिए उनके पास, उन लोग उसी पर स्टडी करते हैं, उन लोगों के पास वेरीफाइड और वैलिडेटेड केमिकल या केमिकल किट्स रहते हैं, जिसके साथ ही उन्हें जांच करना है। ओके, तो ये होता है रिलिएबिलिटी एंड वैलिडिटी। इन दोनों पैरामीटर्स के बिना अगर किसी भी तरह का टेस्ट किया जाए तो द टेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिशियन और क्लिनिशियन विल बी क्वेश्चनेबल और वेस्टेबल। ओके, मतलब कि अगर इसके बिना आप अगर कंक्लूजन पर पहुंचते हो, नतीजा के, आपने गलत टेस्ट किया और आप नतीजा पे पहुंच जाते हो नहीं आपको तो कुछ है ही नहीं, या फिर आप कहोगे अरे नहीं आपको तो आपका टेस्ट रिजल्ट तो कुछ और बता रहा है, ऐसे अगर आप कहते हो तो ये डाउटफुल है। ठीक है, उसका टेस्ट रिपोर्ट डाउटफुल है, क्वेश्चनेबल है, ठीक है, वेस्ट, वो बर्बाद है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक सिस्टम का, हर एक टेस्ट का अपना कुछ फायदा कुछ नुकसान होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिशियन रैपिडली ऑब्टेन द राइट रिजल्ट विद द अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द डाउटफुल हेल्थ कंडीशन। पहला तो क्या होता है, बहुत जल्दी और बहुत सही रिपोर्ट निकल कर आता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से आप उसमें कुछ बदल नहीं सकते हो। आपके सैंपल में अगर एबनॉर्मल कंडीशन का लक्षण या एबनॉर्मल कंडीशन का जो केमिकल है वो आपको मिला, और उसके साथ अगर केमिकल टेस्ट हुआ, तो उसका प्रोडक्ट तो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही होता है, जिससे कोई प्रोडक्ट बनता है, वही प्रोडक्ट आपका एक सिग्नल की तरह आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो आप वहां पर कुछ बदल नहीं सकते हो, तो सही रिपोर्ट ही आएगा। तो वहां से जो रिपोर्ट आएगा वो हेल्थ कंडीशन का आपको जो रिपोर्ट देगा वो डाउटफुल किसी वे में होगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर आपका डाउटफुल हेल्थ कंडीशन है तो आप उस पर बेझिझक पैथोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हो, उससे आपका जो भी रिपोर्ट आएगा वो कभी भी गलत नहीं आएगा। नेक्स्ट है weak point in the test procedures are readily recognized, necessary changes are done immediately। तो इसका मतलब क्या होता है,
कि अगर आपका मान लीजिए कि आपको बुखार हो रहा है पर आपका पता नहीं है कि आपको बुखार किस वजह से हो रहा है, तो आप अपने सैंपल्स को दे देते हो जांच के लिए। तो जांच के लिए अगर आप अपना सैंपल्स देते हो तो आपके ऊपर मलेरिया टेस्ट करके देखेंगे पैथोलॉजिस्ट लोग। अगर मलेरिया टेस्ट पर आपका नेगेटिव आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, फ्लू का टेस्ट करेंगे, इन्फ्लुएंजा टेस्ट करेंगे, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी टेस्ट में वीक पॉइंट्स मिलता है, अगर दिख जाता है तो वो आराम से पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पर जो है वीक पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये सही टेस्ट नहीं हो रहा है, तो तुरंत चेंजेस किया जा सकता है आपके टेस्ट पर। ओके, नेक्स्ट आपका होता है ह्यूमन एरर्स मिनिमाइज्ड। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर केमिकली सारा चीज हो रहा है। अगर आप किसी एक्सरे का रिपोर्ट पढ़ रहे हो या फिजिशियन रिपोर्ट पढ़ रहा है या क्लिनिशियन अगर रिपोर्ट पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट को सही तरीके से स्टडी ना कर पाए और जहां पर कोई एबनॉर्मलिटी हुआ है वो उसके नजर में ना आए, वो गलत रिपोर्ट आपको दे दे कि नहीं ठीक है या फिर कुछ और बता दे। बट यहाँ पर क्योंकि आपका पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो होते हैं, लैब रिपोर्ट्स, वहां पर किसी तरह का गलत होने का चांसेस नहीं है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बेस्ड ये आपका जांच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से गलत रिपोर्ट नहीं आएगा और ह्यूमन एरर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, सारा रोल केमिकल रिएक्शंस का। ओके, नेक्स्ट जो आपका है, डायग्नोस्टिक डिसीजंस आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू ऑल इन्वॉल्व्ड इन पेशेंट केयर। जो कोई भी इन्वॉल्व है पेशेंट केयर में, एक पेशेंट को जो कोई भी देख रहा है, जांच कर रहा है, वो सब इजीली उसके रिपोर्ट को स्टडी कर सकता है। आपका एक एक्सरे रिपोर्ट आप नहीं समझ पाओगे, बट जो फिजिशियंस है हो सकता है वही सिर्फ समझ पाए। लेकिन अगर आप लोग देखोगे, आप अपना थायराइड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, जो रिपोर्ट लिख कर आता है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में रहता है कि कौन सा क्वांटिटी कितना है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और उसका टेस्ट रिपोर्ट पास या फेल, वो इजीली पूरा स्क्रिप्टेड रहता है, जिसकी वजह से आप इजीली उसको आप देखकर समझ सकते हो। यू कैन गो थ्रू दैट रिपोर्ट इजीली। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो पेशेंट केयर में इन्वॉल्व है, इवन पेशेंट खुद का रिपोर्ट खुद भी स्टडी कर सकता है, जो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट एनी आउटब्रेक इफ सस्पेक्टेड। अब आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन किसी पर्टिकुलर जोन में किसी तरह का बीमारी फैलना, जैसे कि मलेरिया किसी जोन में सबको हो रहा है, या फिर मान लीजिए इन्फ्लुएंजा हो रहा है, इस तरह का कोई भी चीज, या फ्लू हो रहा है। तो क्या होता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से जब जांच आने लगता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, ठीक है, जिसमें कि सबको मान लीजिए बहुत सारे मलेरिया के लक्षण मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों में पाया जा रहा है, टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, पहले पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से आपका आउटब्रेक का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जो कि आप, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे का डॉक्टर्स जाकर ये करते हैं, सब पर जांच चलता है। अगर जैसे कि किसी कम्युनिटी पर सबका आप लोग लेबोरेटरी टेस्ट या पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, या मलेरिया किट से आप सबका जांच कर लोगे, तो आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी का पता चल जाएगा। वहां तो जाकर आप सबका एक्सरे या एमआरआई नहीं करोगे, या फिर आप वहां पर जाकर के डॉक्टर सबका लक्षण पूछेंगे नहीं, बट जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है वो आप सबका कर सकते हो और उससे कंफर्म हो जाए कि किसी तरह का डिजीज आउटब्रेक हुआ है कि नहीं। ओके, सो बिफोर मूविंग टू डिसएडवांटेजेस, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज आईक्यू फैक्ट। तो आज का आईक्यू फैक्ट है, लास्ट डे ऑफ February is celebrated as Rare Disease Day to make people aware about rare diseases. There are about 7,000 conditions over the world as rare diseases, of which 80% is genetic and 20% is infectious. Example, pediatric cancer. तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, हर साल फरवरी का जो भी लास्ट डे होता है, फरवरी मंथ का लास्ट डे को मनाया जाता है रेयर डिजीज डे के नाम से, जिसमें लोगों को अवेयर करवाया जाता है रेयर डिजीजेस के बारे में। रेयर डिजीज वो डिजीज होते हैं जो हजारों में दो चार को हो, पर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये डिजीजेस जानलेवा नहीं होते, बहुत सारे इसमें से ऐसे भी डिजीजेस है, रेयर डिजीज ऐसे भी होते हैं जो जान भी ले सकते हैं, इसीलिए लोगों को उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो डिजीज कॉमन है उसके बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन जो रेयर होते हैं क्योंकि वो काफी कम लोगों को होते हैं तो उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो रेयर डिजीज डे के दिन इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। और ऐसे 7,000 रेयर डिजीजेस पाया गया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसमें से 80% जेनेटिक होते हैं एंड 20% आपके इन्फेक्शियस बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन से होते हैं। और उसमें एग्जाम्पल अगर मैं लूँ रेयर डिजीज का, तो वो है पेडियाट्रिक कैंसर, जो छोटे छोटे बच्चों को होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस पर, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। नॉट एप्लीकेबल अमॉन्ग पेशेंट्स विद कॉम्प्लेक्स डिजीज। जो पेशेंट को मान लीजिए मल्टी डिजीज हो जाए, बहुत सारे डिजीज एक साथ हो सकता है, या बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे डिजीजों के सिम्टम्स, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो, तो क्योंकि पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है वो फिक्स है, पहले से फिक्स रहते हैं
कि यही टेस्ट होना है इस तरह के लक्षण पर। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लक्षण आपको मिल रहे हैं तो उसका पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से आपको कुछ रिपोर्ट सही नहीं मिलेगा, इनवैलिड रिपोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स डिजीज के केस में आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, दैट इज लैक चेंजेस इन द मेथड ऑफ टेस्ट डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पेशेंट। अभी मैंने बताया कि अगर किसी को किसी तरह कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है तो वहां वो पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फिक्स्ड जो टेस्ट का वे है, तरीका है, वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, एक फिक्स्ड वे में चलता है। तो क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को किसी अलग ही तरह का सिम्टम्स या किसी अलग ही तरह का साइंस डेवलप हो तो आपका पैथोलॉजिकल चेंजेस इतना नहीं कर सकता। पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट या टेस्टिंग जो होते हैं उसमें ज्यादा हम फ्लेक्चुअलिटी नहीं ला सकते, ज्यादा फ्लेक्सिबल वो नहीं होता है। ठीक है, तो उसका मेथड ऑफ जो वर्किंग है, मेथड ऑफ टेस्ट है, वो एक ही सिंपल वे में चलता है। तो वहां पे आप एक्सरे करके तो पता कर सकते हो कि हाँ अरे इसमें तो कुछ नया तरह का एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, या आपका कंडीशंस, आप पैथोलॉजिकल कंडीशंस, सॉरी क्लिनिकल कंडीशंस आप सुनकर डॉक्टर्स पता कर सकते कि अरे कुछ इसको अलग तरह की चीज हुआ है। बट पैथोलॉजिकल टेस्ट आपके फिक्स्ड है पहले से, उसी वे में चलेगा। उसमें क्यों न्यू चेंजेस हम ज्यादा इंडिविजुअल हर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम बदल नहीं सकते। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपका कॉमन, जैसे कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है आप ब्लड दे देते हो सैंपल, यूरिन टेस्ट कराना है यूरिन दे सकते हो, लेकिन आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कहीं अगर मान लीजिए कैंसर हो गया किसी पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा तो नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया से आप निकाल करके सैंपल दोगे, वैसा कोई वे नहीं होता है। तो उसके लिए आपको फिर दूसरे तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ओनली सुटेबल फॉर पेशेंट विद अ क्लियर सिम्टम्स, जिस पेशेंट में क्लियर सिम्टम्स है, क्योंकि जब तक लक्षण डेवलप नहीं होंगे तब तक आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। डिजीज जब होता है तो केमिकल चेंजेस होता है, जब तक केमिकल चेंजेस नहीं होंगे आपके बॉडी में तो आपके ब्लड सैंपल्स या जो भी सैंपल आप दोगे जांच के लिए वहां पे आपको वो केमिकल मिलेगा नहीं, डिजीज रिलेटेड केमिकल नहीं मिलेगा जिस पर कि आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के लिए पार्डन। सो नेक्स्ट इज इमेजेस नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे आपको कोई इसी तरह का इमेज नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने बताया एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब में आपको इमेजेस देखने को मिलते हैं आपके बॉडी पार्ट्स के, यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा। जस्ट आपको रिपोर्ट मिलेगा कि आपने आपके अंदर किसी तरह का केमिकल या हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर हुआ हो तो। नेक्स्ट, आईटी टूल या किसी तरह का ग्राफिक सॉफ्टवेयर यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है, आपको किसी तरह का ग्राफ्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कि ईसीजी में आपको ग्राफ्स मिलते हैं या फिर किसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर सिस्टम इसके साथ अटैच नहीं होता है। जो आता है आपका एक प्रिंटेड, एक स्क्रिप्टेड रिपोर्ट ही आपके हाथ में आता है। दैट्स ऑल। Thanks for watching. I hope that you all found my video very useful and helpful. If you like my video, don't forget to give your responses, as your response inspire me a lot to make more such videos. And don't forget to press the bell icon to get notification update whenever I upload my video. And yes, if you have any queries, doubts or any suggestions, feel free to comment below in the comment section. So thanks for watching. Bye bye.